पूरे गोकुल में हर्ष का उल्लास का वातावरण है। संपूर्ण देव शक्तियां गोकुल में अवतरित हो गई हैं। भगवान के दर्शनार्थ बाल के दर्शन करना है। क्या इंद्र क्या कुबेर सब देवता पधारे हुए हैं। देवताओं का वास तो वैसे ही गोकुल में पूर्ण था और इसलिए देवता तत्क्षण हाजिर हो गए दर्शन को, क्योंकि सभी देवताओं का वास गौ माता में है और गौ माता गोकुल में है। और आज उसी गौ माता की सेवा का फल है कि आनंद बरस रहा है गोकुल में। सर्वभूतम यथा द्वेषाम हृदयम जीव सनातनः। जिन जीवों में सनातन धर्म का दर्शन होता है, जिस मानस समाज में जिन मानवों में सनातन का अंश है, उनके कर्मों में, उनके व्यवहार में, उनकी बोली में, उनके भोजन में, उनके वस्त्रों में, वहां आनंद बरसता है। सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा अपनी कृपा करता है। जहां वस्त्र सनातन के विरोधी है, जहां भोजन सनातन का विरोधी है, जहां व्यवहार सनातन का विरोधी है, वहां परमात्मा कृपा नहीं करते। जो कुछ भाग्य में है उसे भोग लो। भाग्य का जो फल है वो एक टाइम खत्म हो जाता है, और जब भाग्य का खत्म होता है फल, पुण्य खत्म होता है, तो आगे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। मंजिल डूब जाती है, लापता हो जाती है। और जहां सनातन का वास है, वहां घर बैठे ऐश्वर्य आता है, संपन्नता आती है, सम्मान आता है। देखिए, जिस यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट दिया है ना, उसका नाम भी पता नहीं मुझको। तो मुझे तो यही नहीं पता कि वो कहाँ की यूनिवर्सिटी है। पर आज वक्तव्य में वाणी से निकल गया कि जिनके जीवन में सनातन का अंश है, जो सनातन को जीते हैं, उनके पास चलकर ऐश्वर्य आ जाता है, प्रतिष्ठा आ जाती है, सम्मान आ जाता है। कल हम लोग कथा के बाद गए थे बाहर, पत्रकार परिषद थी, एक पत्रकार भवन में गए थे। वहाँ पत्रकारों ने पूछा कि आपको ये डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, तो आप महामंडलेश्वर भी हैं, आप इन दोनों पदवियों को कैसे देखते हैं? तो मैंने जवाब दिया था, तो पत्रकार हॉल में वहां भी तालियां कल बजी थी मेरी जवाब के बाद। वैसे तो पत्रकार तालियां बजाते नहीं किसी के लिए। मैंने कहा था कि महामंडलेश्वर हो जाना या डॉक्टरेट पदवी हो जाना, ये कोई मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखती है, क्योंकि ये जो कुछ भी मुझे मिला है वो सनातन धर्म का प्रचार करने के कारण मिला है। तो ये सनातन की पदवी है, ये सम्मान सनातन का है, ये वैदिक धर्म का सम्मान है, ये वास्तविक ऋषि मुनियों के परंपरा के प्रचार का सम्मान है। मैं ये सब न कर रहा होता तो ये सब न होता। ये किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं है, ये प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति की नहीं है, ये सनातन की प्रतिष्ठा है, सम्मान है, वैदिक धर्म का सम्मान है। ऋषि मुनियों ने इतना तप किया है, उनके तप को हम क्या ऐसे व्यर्थ जाने दें?
ऋषि मुनियों के ज्ञान का विस्तार होना चाहिए, कलयुग में बहुत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ये कलयुग ऐसा है कि यहाँ ये दुनिया ऐसी है कि आपके कब जिंदगी में आएंगे बाहर बनकर और कब उजाड़ के फुलवाड़ी को चले जाएंगे। यहाँ लेस मात्र भी किसी का विश्वास करने जैसा कलयुग नहीं है। और यहाँ ऋषियों की परंपरा को आगे बढ़ाने की बात कही जाए तो बहुत दुर्लभ है, पर ईश्वर ने इंद्रदेव को ये काम दिया है तो ये मेरा भाग्य है। यहाँ तो बहुत बड़ी संकट की घड़ियां चल रही हैं इस समय। कठोराघात हो रहा है सनातन के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर, और स्वयं हिंदू ही हिंदू अपने आप को बर्बाद कर रहा है। दूसरी संस्कृतियों की बात छोड़ो, हम अपने आप ही अपनी संस्कृति का नाश कर रहे हैं।